गांव के किनारे छोटा सा ठेला था जहां हर सुबह गर्मा गर्म पूरी और खुशबूदार छोले की महक हवा में घुल जाती थी। उस ठेले का मालिक था काशीनाथ हलवाई। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सादगी और दिल इतना बड़ा कि खुद भूखा रह जाए पर किसी को भूखा न लौटाए। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, काशीनाथ अपनी कढ़ाई चढ़ा देता। भाई आज भी पेट नहीं, दिल भरकर खिलाऊंगा। तभी दो मजदूर वहां आते, जेब में पैसे कम लेकिन भूख बहुत ज्यादा। काशीनाथ भैया, आज पैसे नहीं हैं, कल दे देंगे। भूख आज लगी है ना, तो खाना भी आज ही मिलेगा, पैसे की चिंता मत करो। काशीनाथ की यही आदत उसे गरीब तो बनाए रखती थी, लेकिन गांव के हर दिल में उसे अमीर बना चुकी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ बद्री प्रसाद। घमंड उसका गहना था और पैसे उसका भगवान। एक दिन वो काशीनाथ के ठेले पर पहुंचा। कितने के हैं ये छोले पूरी? बस 30 रुपए की प्लेट है मालिक। सेठ बद्री प्रसाद हंसा और जोर से बोला, 30 रुपए में इतना सब? जरूर कुछ गड़बड़ है। सस्ता मतलब घटिया। काशीनाथ ने बिना गुस्सा की एक प्लेट बनाकर सेठ बद्री प्रसाद के सामने रख दी। पहले चख कर देखिए, फिर फैसला करिए। सेठ बद्री प्रसाद ने जैसे ही एक कौर खाया, उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे अमीर लोगों के लायक नहीं। काशीनाथ बस मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कुछ लोग स्वाद से नहीं, सोच से गरीब होते हैं। शाम होने लगी और अचानक गांव में एक खबर फैल गई। सेठ बद्री प्रसाद के घर चोरी हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ बद्री प्रसाद घबराया हुआ था, उसके सारे पैसे गायब। मदद करो, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन आज कोई आगे नहीं आया। वही लोग जिन्हें उसने कभी छोटा समझा, आज चुप खड़े थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक इंसान आगे बढ़ा। वो था काशीनाथ हलवाई। सेठ जी चिंता मत करिए, जो हो सकता है मैं मदद करूंगा। सेठ बद्री प्रसाद ने हैरानी से उसकी ओर देखा। एक गरीब हलवाई मेरी मदद करेगा? गरीबी जेब में होती है, मालिक दिल में नहीं। सेठ बद्री प्रसाद के चेहरे पर पहली बार शर्म की हल्की झलक आई, लेकिन अभी असली सच्चाई सामने आनी बाकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। सेठ बद्री प्रसाद के घर सन्नाटा पसरा था और उसी सन्नाटे के बीच काशीनाथ हलवाई चुपचाप आंगन में खड़ा था। काशीनाथ, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत की कमाई। काशीनाथ ने शांत नजरों से चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, सेठ जी, आपने किसी पर शक किया? शक? यहाँ हर कोई गरीब है, कोई भी चोर हो सकता है। काशीनाथ की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उसे समझ आ गया, समस्या चोरी से बड़ी है, सोच की है। तभी काशीनाथ ने जमीन पर कुछ निशान देखे, पैरों के निशान जो पिछवाड़े की तरफ जा रहे थे। सेठ जी, जरा मेरे साथ आइए। दोनों उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगे और कुछ ही दूर एक टूटी झोपड़ी के पास पहुंच गए। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने मजबूरी में किया, मेरे बच्चे भूखे थे। वहां एक गरीब आदमी बैठा था, आंखों में आंसू और सामने सेठ बद्री प्रसाद के पैसे। सेठ बद्री प्रसाद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, चोर, तूने मेरी मेहनत चुरा ली। वो आदमी कांपते हुए बोला, मालिक मार दीजिए, लेकिन सच यही है, 3 दिन से खाना नहीं खाया। सेठ बद्री प्रसाद का गुस्सा अभी भी उफान पर था, लेकिन काशीनाथ आगे बढ़ा। सेठ जी, गलती बड़ी है, लेकिन वजह उससे भी बड़ी है। मतलब चोरी को सही ठहरा रहा है तू? बस ये समझा रहा हूँ, अगर किसी का पेट भरा होता तो वह चोरी नहीं करता। कुछ पल के लिए खामोशी छा खा गई। सेठ बद्री प्रसाद की आंखों के सामने वो सारे लोग आ गए जिन्हें उसने कभी मदद नहीं की। आपके पास बहुत है और इसके पास कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो आज किसी की जिंदगी बदल सकती है।
सेठ बद्री प्रसाद का दिल, जो सालों से पत्थर बना हुआ था, आज पहली बार पिघल रहा था। अगर मैं इसे माफ कर दूं तो? गरीब आदमी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा मालिक। सेठ बद्री प्रसाद ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अहंकार को नीचे रखा। ठीक है, पैसे वापस दे दे और कल से मेरे यहाँ काम करेगा। वो आदमी हैरान रह गया। काशीनाथ की आंखों में संतोष था। अगली सुबह कुछ अलग थी। सेठ बद्री प्रसाद उसी काशीनाथ के ठेले पर खड़ा था। काशीनाथ, आज 50 प्लेट बनाना, मैं खुद बांटूंगा उन लोगों को जिन्हें जरूरत है। अब आप सच में अमीर बन गए मालिक।